Brought to you by Sensodyne K, itel and Rise. बस बैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K, टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। दिन की पहली सुर्खी छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मर्डर केस से जुड़ी है। बाड़े का कमरा नंबर 11। छत्तीसगढ़ पुलिस की SIT रिपोर्ट के मुताबिक यही वो जगह है जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को मुकेश की हत्या के 5 दिन पहले मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने हत्या की प्लानिंग की, अपने बैंक अकाउंट से एक मोटी रकम निकाली। साथ ही लोकेशन भटकाने के लिए मुकेश का फ़ोन 50 किलोमीटर दूर तुमनार नदी में फेंका गया। इस फ़ोन की तलाश अभी जारी है। SIT ने यह भी बताया कि आरोपियों ने अपने फ़ोन से सारा डेटा डिलीट किया। इसको रिकवर करने के लिए लैब में भेजा गया है। बता दें, मुकेश की हत्या के बाद SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीम ने करीब 100 से ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड निकाले, CCTV कैमरे खंगाले और 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। इस केस की पूरी जानकारी के लिए आप 6 जनवरी का ललन टॉप शो विस्तार से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली सुर्खी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मूलतः पूर्वांचल के रहने वाले वोटरों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने 10 जनवरी को दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के घर तक विरोध मार्च निकाला। नाम रखा पूर्वांचल सम्मान मार्च। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे लीड किया। कार्यकर्ताओं का कहना है केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी किस आधार पर यह दावा कर रही है, देखते हैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के घर पहुंचे और उन्हें रोकने के लिए घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे तोड़कर आगे बढ़े और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इस विरोध मार्च पर बीजेपी नेताओं के बयान सुनते हैं। भैया क्या नाम है? दिनेश सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? देखो, इन्हीं को दोगले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम दोगले हैं, यूपी बिहार के हैं। तो ये आंदोलन गली गली जाएगा, वार्ड वार्ड जाएगा ना भाई? जाएगा। चलो भैया। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई। उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर काला सच जुबान पर ले ही आता है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। आज 1,55,00,000 मतदाता है दिल्ली में, 1,55,00,000। कुछ हजार लोग जुड़े घटे, उस पे केजरीवाल जी इतने हताश निराश हो गए, दूसरी सीट ढूंढने लग गए। क्या दिल्ली में इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि दिल्ली के हर उस व्यक्ति की आवाज वो बने, लेकिन वो केवल और सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित होकर रह गए। आरोप लगे तो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप से भी जवाब आए। सुनिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को। इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही JP नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। आज पूरी दिल्ली गाली गलौच पार्टी से एक ही सवाल पूछ रही है, गाली गलौच पार्टी का CM चेहरा कौन है? मैच के बाद मैच राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम, पाए अपना पैक VRise.com से। अगली सुर्खी निखिल गुप्ता से जुड़ी है। वही निखिल जिन पर अमेरिका की अदालत में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का मुकदमा चल रहा है। इस समय वो अमेरिका की जेल में हिरासत में है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा ने निखिल का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने कहा 7 महीनों से भारतीय दूतावास से कोई उनसे मिलने नहीं आया। इस इंटरव्यू के चुनिंदा हिस्से सुनते हैं। सवाल,
आपने अदालत में कहा कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, यानी असल आदमी को ना अरेस्ट कर आपको पकड़ा गया, लेकिन आपके फ़ोन से कुछ मैसेज और वीडियो मिले जिसमें आप अपने सहयोगी CC1 से संपर्क में दिख रहे हैं। निखिल का जवाब, सब कुछ प्लांटेड है और सबूत झूठे हैं। मैं CC1 जैसे किसी व्यक्ति या एजेंट को नहीं जानता। ये एक बड़े लेवल का राजनीतिक खेल है। सवाल, जब आप प्राग चेक रिपब्लिक की जेल में थे तो क्या भारतीय दूतावास से कोई मिलने आया? जवाब, हाँ, ऐसा 3 बार हुआ। फिर अगला सवाल, जब आपका चेक रिपब्लिक से अमेरिका प्रत्यर्पण हुआ तो अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास से कोई मिला? जवाब मिला कि ना मुझे यहाँ काउंसलर एक्सेस मिला है, ना मुझसे कोई मिलने आया। मेरे परिवार ने कई रिक्वेस्ट की लेकिन कोई मिलने नहीं आया। निखिल गुप्ता और CC1 या विकास यादव का केस हमने ललन टॉप शो के पूर्व के एकाधिक एपिसोड में विस्तार से डिस्कस किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और शनिवार को सुबह सवेरे नेता नगरी देखना मत भूलिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि, प्रणाम। What about Virat Kohli? The style of leadership was not inclusive. मेरे तरह बनो तो आप फिट हो जाओगे. Like UV Pa's instance, yeah. बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।